डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर को खत्म करेंगे। पहला चैप्टर जो है, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए पी बटा क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पी बटा क्यू के फॉर्म में होता है तभी उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, है ना। पी बटा क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू जो है ये नीचे वाला जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो अगर मान लो 1/0 है, ठीक है, 1/0 तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से तो यही कह रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, तभी तभी क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या परिभाषा सब क्या आप जानते हैं, जो संख्या क्या हो पी बटा क्यू के रूप में हो और क्यू जीरो नहीं हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए सबसे पहले हम शून्य लिखते हैं, शून्य के नीचे 1 लिख सकते हैं ना। बनाइएगा कैसे, इस प्रकार समझिएगा। ये वाला सिर्फ समझा रहे हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/1। ठीक है, तो 0/1 जब लिख सकते हैं हम तो ये क्या हो, परिमेय संख्या कहला गया ना। परिमेय संख्या हो गया ये जीरो, जीरो एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो इसका मान कितना होता है 0/1, तो कहने का मतलब है 1 है यहाँ। इसको भागा दीजिए, मतलब 1 से भागा दीजिए 0 में। ठीक है, तो क्या 0 बार में लगाएंगे, 0 से खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो गया। इस प्रकार से हम लिख कर सकते हैं ना, तो 0/1 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, क्या शून्य को एक परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या लिखना है, हाँ हम इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, मतलब यहाँ पे पी क्या है, पी बटा क्या है, पी बराबर क्या लिखना है जहाँ यहाँ से लिखना है, ये वाला संख्या लिखना है, इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में। और जहाँ पी बराबर 0 और क्यू बराबर 1, ठीक है, इतना तक आप लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप पॉज कर करके जो बोल रहे हैं उसको लिख देना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको आशा करें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए तो दूसरा क्या कर रहे हैं, 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। अगर 6 परिमेय संख्या बोलेगा निकालना तो क्या करेंगे हम, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 + 1 करते हैं। ठीक है, 6 बोलेगा 7, 5 बोलेगा तो 6, 4 बोलेगा तो 5। ठीक है, इसे देखिए 2/3 है, 3 है और 4 है, 3 है 4 है। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं ना। 4 को 4/1 लिख सकते हैं ना, एक नीचे छिपा रहता है। ठीक है, अब इसको क्या करिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एंड देते हैं बीच में, एंड। ठीक है, एंड इसी प्रकार से देते हैं, एंड का सिंबल। अब चलिए इसमें क्या बोले थे, मान लीजिए यहाँ 5 है। ठीक है, तो 5 में हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 3 खत्म हो जाएगा, फिर तो 5 ही आएगा ना। इस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है ना, आए समझ में। उसी प्रकार से हम इसको 7 से बोले मल्टीप्लाई करने, 6 संख्या बोला है तो 7/7 कर सकते हैं ना। अब क्यों 7 से करेंगे वो भी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसे भी कर दीजिए 7 से, 7/7 से। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 7 21, 21/7 और कितना आएगा, एंड 7 चौक 28, 28/7, 28/7। अब देखिए 21 और 28 के बीच में लेना है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, छः हुआ ना, इसीलिए हम लिए हैं 7, एक बढ़ा के लिया जाता है। ठीक है, तो इसके दोनों अब कितना आ गया, ये वाला 21/7 आ गया और 28/7 आ गया। इसके बीच में लिख दीजिए परिमेय संख्या, तो 21 बटा तो क्या हो जाएगा, बीच में लिखना है ना, तो इसको नहीं लीजिएगा। क्या हो जाएगा, 21 बटा तो 22/7 हो जाएगा। ठीक है, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा और 26/7 हो जाएगा, 27/7 हो जाएगा। और हो गया 7 6 को, 3 3 6। अब 28/7 नहीं लीजिएगा क्योंकि दोनों के बीच में बोल रहा है, तो दोनों के बीच में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कर रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, वही करना। 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसे यहाँ पे क्या करना, 3/5 है ना और 4/5 है, तो यहाँ पे 3/5 लिखते हैं। तो 3/5 में किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 6/6 से, 6/6 से। क्यों करें, क्योंकि 6 से काटेंगे फिर 3/5 ही ना बचेगा। ठीक है, एंड 4/5 है तो 4/5 में किससे करेंगे, फिर 6/6 से कर देते हैं, क्योंकि बीच वाला संख्या लिखेंगे तो फिर तभी ना 5 को लिखाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 18, 18/6 नीचे 30 30 आएगा, यानी कि दोनों समान रहेगा। ठीक है ना, तभी फिर हम इसको सिर्फ चेंज करेंगे तो
कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हम अंश को बढ़ा करके लिख सकते हैं बीच वाला। अब देखिए 6 चौक 24, तो 24 बटा क्या होगा 30 हो गया। आप दोनों के बीच में लिखिए परिमेय संख्या, दोनों के बीच में कितना होगा 18 और 24 के बीच में, तो क्या होगा 19 बटा 30, क्या होगा 19 बटा 30, फिर 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30, 23 बटा 30, 24 बटा 30 नहीं ना होगा, 5 को 3 2 5, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, सत्य और असत्य वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। अब बताइए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर को बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे, नेचुरल नंबर क्या बोलते रहता है 1 2 होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से डॉट डॉट। और पूर्ण संख्या जो होता है, होल नंबर जो होता है, होल नंबर जिसको बोलते हैं, डब्ल्यू से शुरू होता है होल नंबर जो होता है, ठीक है। तो होल नंबर शुरू होता है तो क्या होता है होल नंबर, होल नंबर जो शुरू होगा तो 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 डॉट डॉट। अब देखिए कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये जितना भी प्राकृतिक संख्या है सारा के सारा होल नंबर में आ जाएगा ना, तो क्या होगा ये सत्य है, क्या हो जाएगा ये ट्रू होगा, क्या होगा ये ट्रू, ठीक है। अब आ जाइए ट्रू हो जाएगा, टी लिख दिए हैं। अब प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक, अब यहाँ पे कह रहा है कि सत्य या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए, तो वही बोला सिर्फ आपको ये नंबर लिख देना, मतलब कि यहाँ पे लिखना नेचुरल नंबर, यहाँ पे होल नंबर देकर एग्जाम्पल लिख देना है बस, सर कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब बोला प्रत्येक, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मौजूद होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या में मौजूद होती है, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे देखिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, तो यहाँ पे असत्य होगा, कैसे होगा देखिए, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है इसे देखिए, पूर्णांक संख्या यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे 3 है, आगे वाला जितना रहेगा, फिर इधर -1 है, इधर -2 है, डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब देखिए कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या क्या बताएं, ये वाला बताए हैं, तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये वाला देखिए माइनस वाला इसमें नहीं ना होगा, होल नंबर में पूर्ण संख्या में नहीं होगा माइनस वाला, लेकिन पूर्णांक में माइनस वाला भी होता है, लिखना यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में मौजूद नहीं होती है, ठीक है। कौन सा नहीं होती है, तो ये माइनस वाला तो नहीं होगा, इधर वाला जितना आएगा तो नहीं होगा, ठीक है, जीरो तो होगा लेकिन ये वाला माइनस वाला नहीं होगा पूर्ण संख्या में, ठीक है, तो ये सत्य हो गया। इस तरह से कारण आप लिख सकते हैं। अब कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, देखिए तो नहीं होगा, पूर्ण संख्या तो ये बताया था अभी तुरंत, ये वाला पूर्ण संख्या होती है, ये वाला देखिए जो घेर रहे हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या होती है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 तो इनफिनाइट तक। अब आ जाइए कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है, पी बटा क्यू के रूप में हो, तो पी बटा क्यू के रूप में बोलेगा यहाँ पे कि 2 तो पी बटा क्यू के रूप में 2 बटा 1 लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा परिमेय संख्या है जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगा, जैसे देखिए 2 बटा 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है ना। अब 2 बटा 3 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसको चेंज करेंगे हम डेसिमल में चेंज करेंगे, अगर इसको चेंज करते हैं डेसिमल में चेंज हो जाएगा ना, पॉइंट करके आ जाता है, इस प्रकार से आ रहा है 0.6, डेसिमल करके डेसिमल में आ जाएगा, तो क्या है डेसिमल वाला पूर्ण संख्या है, नहीं ना होगा, तो ये परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में मौजूद नहीं होती है, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जितना भी आपको समझाएं तो सारा आपको जितना भी इसमें जो भी लिए हैं, जो जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, सबका कुछ ना कुछ कहने का मतलब है, इसमें एक एक पॉइंट करके आपको बताए हैं, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो लाएंगे 1.1 का है, 1.2 का लाएंगे, फिर 1.3 का लाएंगे, इस प्रकार से हम लगातार बताते जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद।